बहू, रात के कब तकरीबन 2 बज रहे हैं। सोहन अभी तक घर पर नहीं आया और तू चैन से बैठी हुई है। कैसी पत्नी है तू? अपने पति को संभाल कर रखना भी नहीं आता। उसे फोन लगाकर पूछ तो सही कि कहाँ है और कितनी देर लगेगी उसे आने में। कमला जी अपनी बहू संध्या को डांटते हुए बोली, मुझे क्या पूछ रही हैं आप माँ जी? आपका बेटा कोई छोटा बच्चा तो नहीं है, यहाँ वहाँ गुम हो जाएगा और बेटे को आपकी है। आप फोन लगाकर पूछ लीजिए कि कहाँ रह गए। संध्या ने बहुत लापरवाही के साथ जवाब दिया, हाँ मैं तो माँ हूँ, मैं तो फोन करके पूछूंगी ही वो कहाँ रह गया। लेकिन पत्नी होने के नाते तेरा भी कुछ फर्ज बनता है या नहीं कि तुझे यहाँ पूजा करने के लिए हम लाए हैं। कमला जी ने पलट कर जवाब दिया, पर इस बार संध्या ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए कमला जी बुनबुनाती हुई अपने कमरे में आ गई और मोबाइल लेकर सोहन को फ़ोन लगाने लगी। लेकिन सोहन ने फ़ोन नहीं उठाया। यह सोहन बिना कभी भी टाइम से घर पर नहीं आता। पता नहीं क्यों मेरी जान जलाने में तुला रहता है। सोचा था भगवान आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नहीं, यहाँ तो वह भी उसके जैसे ही आई है। पति से कोई लेना देना ही नहीं है उसे। अरे पत्नियां तो अपने पति को बांध कर रखती हैं और एक इसे देखो, अभी सोहन को सुधार ही नहीं पाई। अभी तक बड़बड़ाती हुई कमला जी वापस बाहर आई तो देखा संध्या अपने कमरे में जा चुकी थी। वह भी उसके कमरे की तरफ गई और धीरे से दरवाजा खोलकर देखा वह सो चुकी थी। कमला जी वापस आकर हॉल में आकर आ गई। औरत है या पति, जब घर पर आई नहीं आया और उसे नींद भी आ गई। बेशर्म कहीं की। कमला जी ने फिर से सोहन को फोन ट्राई किया, लेकिन सोहन एक बार भी फोन रिसीव नहीं किया। आखिर वह थक हार कर वहीं हॉल में सोफे पर बैठ गई। रात को तकरीबन 3 बज गए। बेल बजी। कमला जी ने भागकर दरवाजा खोला तो बाहर सोहन को नशे की हालत में खड़े देखा तो वो खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। आखिर कमला जी उसे सहारा देकर जैसे तैसे घर में ले आई और सोफे पर बैठा दिया। कहते हैं बेटा बुढ़ापे की लाठी होती है। इस बुढ़ापे में मेरा तो तेरा सहारा देना चाहिए और यहाँ मैं तुझे सहारा दे रही हूँ। वारे जमाना, अरे कुछ तो शर्म कर, मुझे यूं ही परेशान करता रहेगा। कमला जी उसे डांटते हुए बोली, लेकिन उसे होश तक तो नहीं कोई जवाब दिया। नशे में हालत में जब सोफे पर वह लुढ़क गया तो कमला जी वही छोड़कर अपने कमरे में आ गई। जब बच्चे को ही कुछ नहीं पड़ी तो मुझे क्या करूं। पहले तो एक खूब पीता था, अब तो लोग पीकर पीते। मेरी तो जिंदगी खराब हो चुकी। बड़बड़ाती हुई वह चादर तान कर सो गई। सुबह जब नींद खुली तो देखा हाल में ही सोहन अभी तक सोया हुआ है, जबकि संध्या वहीं पास में डाइनिंग टेबल पर बैठी चाय पी रही थी। कमला जी को देखते ही संध्या ने पूछा, माँ जी आप चाय पियेंगी? उसे देखकर कमला जी ने अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, तो ही पी, तेरी चाय तुझे मुबारक हो। पति यहाँ नशे में पड़ा हुआ है, लोगों को तो खाना पीना दुश्वार हो जाता है, पर तेरे हालत में ऐसे उतर रही है, या हालत में उतर रही है यह चाय। कमला जी को बात सुनने संध्या मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है माँ जी, आज तो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही हो आप। भला मैं क्यों अपना खाना पीना बंद करूं? आपका बेटा इतने सालों से सिर्फ बिगड़ा हुआ था, आपने तो खाना पीना बंद नहीं किया, तुम मुझसे उम्मीद क्यों रख रही हो? संध्या की बात सुनकर कमला जी गुस्से से उसे घूरने लगी। उन्हें अपनी तरफ देखा। देखकर संध्या बोली, माँ जी थोड़ी शांति बनाए रखिए, कहीं बीपी ना बढ़ जाए आपकी। मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है और दोपहर का खाना भी बनाकर रख चुकी हूँ। अब शांति आ जाएगी साफ सफाई करने के लिए तो आप उसे साफ सफाई करवा लेना। और मैं जा रही हूँ अपने मायके, अपनी माँ से मिलने के लिए। शाम तक वापस आ जाऊँगी। शाम को क्यों वापस आती है, वहीं रह जाना। वैसे भी तेरा इस घर में होना ना होना एक ही बराबर है। जो अपने पति को संभाल नहीं सकती वह मेरा घर क्या संभालेगी? खा क्या बात कर रहे हो आप भी? माँ
कि वही रहने के लिए थोड़ी ना आपके बेटे के साथ शादी की हुई थी। बहू को ससुराल में ही होना चाहिए, यही तो संसार का नियम है माँ जी। माँ की संध्या वहाँ से रवाना हो गई। घर में कुछ दूरी पर पहुंचकर ऑटो पकड़कर अपने मायके रवाना हो गई। ऑटो में बैठे बैठे उसे वह दिन याद आए जब वह इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। कितने अरमान थे उसके, उस अरमान उसे समय धारा से ही धरा का धरा रह गया। जब सोहन शराब के नशे में दूध धोकर होकर अपने घर आया था, शादी के ठीक दूसरे दिन उसने यह हालत भी। उसकी हैरानी से कमला जी की तरफ देखा तो कमला जी ने बात संभालते हुए कहा था, अब बहुत थोड़ी बहुत तो हर कोई पीता है, पर तुम आ गई हो ना, सब कुछ संभाल लोगी, इसलिए उसकी शादी की है। सावित्री तो अपने पति को जान यमराज से भी वापस लेकर आई थी, तुम्हें तो सिर्फ उसे सुधारना है। कमला जी की बात सुनकर संध्या हैरान नीचे खड़ी से एकदम सुन्न सी हो गई थी। मतलब अपने बेटे को सुधारने के लिए इन्होंने उसकी जिंदगी तो दांव पर लगा दी। पूरी रात ठंडे दिमाग से यही बात चलती रही। दूसरे दिन संध्या पर फेरे के लिए गई तो मायको वाले ने भी यही जवाब दिया, बेटा थोड़ी बहुत तो आजकल हर कोई पीता है, यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे संभालती हो। एक पत्नी तो चाहे क्या नहीं कर सकती, और तुम इसके अलावा कोई और कमी हो तो नहीं। उसके अंदर थोड़ा बहुत एडजस्ट तो सबको करना पड़ता है। पिता तो उसके यही मानते थे। जरूर इतना कहा, बेटा कैसे भी हो अपना घर संभाल ले, अगर तू छोड़कर भी आई तो यहाँ तेरे भाई भौजाई रखेंगे नहीं। इसकी कोई गारंटी है क्या? जिन्होंने यह जानते हुए तेरी शादी एक शराबी से कर दी, वह तुझे यहाँ रखेंगे, इसकी तो कोई उम्मीद मत कर। संध्या को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, इसलिए चुपचाप वापस ससुराल आ गई। अब जब भी सोहन शराब पी कर आता था तो संध्या रोती परेशान होती, और जब कमला जी चैन से बांसुरी बजा रही होती। आखिर बेटे और बहू को हाथों में संभाल कर वह बेफिक्र हो चुकी थी। लेकिन अभी तो 2 महीने पहले ही सोहन ने शराब के नशे में संध्या को जमकर पिटाई की थी, सिर्फ इस कारण कि संध्या ने उसे शराब पीने से रोका था। कमला जी ने उसे भी संध्या की ही कमी निकाल दी थी। भगवान एक पति तक नहीं संभाला सकता, पूरा घर क्या संभालेगी खाक। मैंने तो यह सोचकर अपने बेटे की शादी की थी कि घर में बहू आएगी उसे सुधार देगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। परेशान करने का काम करती है। अब तेरे सारे नाजो और नखरे तो उठाता है, खर्चे भी उठाता है, फिर तो हर समय उसके पीछे पड़ी रहती है हाथ धोकर। तो क्या करेगा बेचारा। थोड़ा प्यार से संभाला कर। जब मायके वालों से कहा तो वह लोग भी हमदर्दी जताकर चले गए। भाभी तो यह हक कर चलेगी, एक पति नहीं संभाल सकेगी तो क्या हो। तुम लोग दोबारा लौटने की सोचना भी मत, यहाँ अपना देखो, तुम्हारा देखने तुम्हारी माँ को क्या रखकर बड़ी बड़ी। तो संध्या ने यह भी सोच लिया कि जब रहना है इसी घर में तो यह जिंदगी भर मार खाते रहो या फिर रोते रहो, फिर शर्मा मर जाओ या अपना रास्ता खुद चुनो। संध्या ने दूसरा रास्ता चुना। जब वह पी के आता था तभी उल्टे सीधी बात करता, वरना संध्या ने बहुत अच्छे से पेश आता था। तुझको पी के आता, वह खुद ज़्यादा बोलती नहीं थी। इसके बाद कमला जी ने संध्या की नौकरी के बारे में बात की तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद सोहन ने नशे की हालत में कमला जी के कहने पर उसके साथ काफ़ी गाली गलौज भी किया था, इसलिए उसके सामने उसने नौकरी के लिए कहना छोड़ दिया। पर उस नौकरी को उसे तो करनी थी, पढ़ी लिखी थी तो वो आत्मनिर्भर तो उसे बनना ही था। पर आखिरकार बाहर कैसे जाए, इसलिए अक्सर मायके का नाम लेकर निकल जाती थी। अभी 1 सप्ताह पहले इंटरव्यू को भी देकर आई थी, वहाँ पर कॉल आया था तो आज वह वहीं जा रही थी। वहाँ पहुँची तो उसकी नौकरी पक्की हो गई थी। उसने सारे जरूरी पेपर्स डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट कर दिए थे। उसी दिन उसे ही ज्वाइनिंग करने को कह दिया गया। जब वापस लौटकर आई तो सोहन बेहोश में आ चुका था। कमला जी गुस्से में बैठी हुई थी। जैसे ही उसने घर में कदम रखा कमला जी बोली, आ गई महारानी अपने मायके वालों से मिलकर। यहाँ सास और पति भूखे बैठे, उससे कोई लेना देना नहीं है, बेशर्म कहेगी। कमला जी की बात सुनकर संध्या बोली, कैसी बात कर रही हैं माँ जी?
खाना बनाकर तो मैं गई थी आपके लिए, फिर मेरा क्यों इंतज़ार कर रहे थे आप? संध्या, कहाँ गई थी तुम? अभी अभी तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था, तुम तो मायके पहुँची ही नहीं, अचानक सोहन ने कहा। सोहन की बात सुनकर संध्या ने सोहन की तरफ देखा और कहा, मुझे नौकरी मिल गई है, कल से ज्वाइनिंग करनी है। हाँ, ये देखो, यह होता है औरत का तिरिया चरित्र, मायके का नाम लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती फिरती है और हमारे घर की इज्जत को उछाल रही है। कमला जी बीच में ही बोली, अब माने मैं बात कर रहा हूँ, आप क्यों बीच में बोल रही हैं? मैं तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है संध्या, तुम्हारी सारी ज़रूरत तो मैं पूरी कर रहा हूँ। सोहन ने शांतिपूर्वक संध्या से तब संध्या ने कहा, मुझे मेरी मायके का कोई संबंध नहीं है, मुझे अपना संभाल कर खुद बनना है, इसलिए मैं नौकरी ज्वाइन कर रही हूँ। मैं इसलिए नौकरी ज्वाइन कर रही हूँ ताकि मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत जुटा सकूँ कि मैं आपके सामने खड़े होकर या कैसे भी शराब छोड़ रहे हो या मुझे। उसकी बात सोहन कहते हैं सहन करने में आ गया, जबकि कमला जी अपना माथा पीटते हुए बोली, राम पति को छोड़ने की बात कर रही है बेशर्म, अपना घर अपने हाथों से तोड़ रही है। ऐसा नहीं है कि पति को सुधारने की कोई कोशिश करे, बल्कि उसे ही बिगाड़ रही है। बस कीजिए माँ जी, बहुत बोल दिया आपने, मैं कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं हूँ, इंसान हूँ जिसकी अपनी ज़िंदगी और मुझे अपनी ज़िंदगी में के बारे में पूरा हक है सोचने का। इस रिश्ते को तोड़ने से पहले इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ। बताइए सोहन जी, आप नशा छोड़ेंगे या फिर पत्नी को? सोहन काफ़ी देर तक मौन रहा, फिर कुछ सोच समझकर बोला, ठीक है, जब तुम इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हो तो मैं यह मौका लूँगा। कब ज्वाइन करना है नशा मुक्ति केंद्र? उसकी बात सुनकर संध्या चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं कमला जी बिल्कुल हैरान खड़ी रह गई, उनकी आंखों में आंसू निकल आए। आखिरकार इतनी कोशिश के काम कमला जी नहीं कर पाई, वह संध्या ने कर दिखाया। दूसरे दिन ही सोहन ने नशा मुक्ति केंद्र ज्वाइन कर लिया और कुछ महीनों के बाद, मशक्क़तों के बाद, उसमें वाकई में परिवर्तन आ चुका था। उसने शराब पीना छोड़ दिया था और आज कमला जी अपनी हुई बेशर्म बहू की नज़र उतारती नहीं थकती थी और उसे ही बहुत अच्छे से प्यार करने लगी थी। वह नौकरी भी करने लगी थी और उसका परिवार हंसता खेलता चलने लगता था। कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। जिस घर में बहुत बहू अच्छी आती है, उस घर में वो घर स्वर्ग बन जाता है। उसका घर तुझे आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं, मैं ऐसी स्टोरी हूँ आपके साथ लाते रहेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरा धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। Like, subscribe and share. Bye bye.